नमस्कार डियर पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो मैंने कुछ दिन पहले एक फीडबैक आप सभी के साथ शेयर किया था और ये बहुत ही अत्यंत हर्ष के साथ मैं सूचित कर रहा हूँ कि फीडबैक का रिपोर्ट बहुत अच्छा आया है। 95% लोगों ने कहा है, पेरेंट्स ने कहा है कि हम बच्चों के पढ़ाई से, स्कूल के परफॉर्मेंस से हम सेटिस्फाई हैं। किंतु मेरे एक मन में एक सवाल है, क्या आपका बच्चा एग्ज़ाम्स की तैयारी जब भी वो करता है या वो कुछ पढ़ रहा है, वो कुछ समय के लिए ही उसके दिमाग में याद रहता है? लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है या शॉर्ट टर्म के लिए? अगर बच्चा कुछ याद कर रहा है और वो कुछ दिनों के लिए ही याद कर रहा है, एग्ज़ाम से पहले ही वो याद कर रहा है और एग्ज़ाम के बाद वो क्या था वो भूल जाता है, तो ये चिंता के विषय है। ये चिंता का विषय है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और मैंने ये देखा हुआ है कि बच्चे, मैं अगर आपसे पूछूं, आपने इतने सालों तक पढ़ाई किया है, इतने सालों तक पढ़ के आप अच्छे पोस्ट पे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, अगर मैं आपको या आपका बच्चा जो 10 साल का है या 10th स्टैंडर्ड में है, 6th स्टैंडर्ड में है, क्या वो किसी एक सब्जेक्ट्स के 50 टॉपिक्स के बारे में बता सकता है जो उसकी पकड़ हो अच्छे से? अगर नहीं तो क्यों? तो मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे कुछ समय तक के लिए ही याद कर पाते हैं और लंबे समय तक याद नहीं कर पाते। तो उस पर मैंने रिसर्च किया और रिसर्च से मुझे कुछ चीज़ें पता चली है। तो बेसिकली हर दुनिया के किसी भी बुक्स में आप सिलेबस उठा लो तो वहाँ पे आपको 4 चीज़ें मिलती है। पहला थ्योरी, दूसरा पिक्चर, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा क्वेश्चन आंसर। ये 4 चीज़ें होती है बुक्स के गेम में। और इस गेम में 3 कैरेक्टर होते हैं, 3 प्लेयर होते हैं बेसिकली। नंबर 1 राइटर, नंबर 2 टीचर, नंबर 3 स्टूडेंट। इसको हम इस तरीके से समझें, जो राइटर होता है वो होता है बनाने वाला। राइटर क्या होता है? बनाने वाला। टीचर क्या होता है? परोसने वाला। राइटर बनाने वाला, टीचर परोसने वाला और स्टूडेंट खाने वाला। तो यहाँ पे 3 तरीके के प्लेयर होते हैं। तो खाना, आप बताइए, स्टूडेंट खाने वाला है तो खाने वाला कितना खा सकता है? तो खाने वाले की लिमिटेशन होती है, खाने वाला कम खा सकता है, खाने वाले की एक लिमिट होती है। लेकिन बनाने वाले को अगर एक रेसिपी पता चल जाए, एक मेथड पता चल जाए, तो वो अलग अलग वो रेसिपी का मिक्स करके, यूज़ करके वो बहुत सारे अलग अलग पकवान बना सकता है। लेकिन खाने वाले को सिर्फ इतना ही पता होगा कि उसका टेस्ट कैसा था, नमकीन था, मीठा था, खट्टा था, कड़वा था, कैसा था, उसमें क्या इंग्रेडिएंट मिला है, वो खाने वाला कभी नहीं बता सकता। लेकिन बनाने वाला उन इंग्रेडिएंट को मिक्स करके और नए नए पकवान वो बना सकता है। अच्छा, लेसन प्लान कौन बनाता है स्कूल्स पे? बच्चे बनाते हैं या टीचर? लेसन को पढ़ाना कैसे है वो डिसाइड कौन करता है? बच्चे या टीचर। तो लेसन प्लान टीचर ने बनाया, मतलब लेसन प्लान बनाने की स्किल्स किस में डेवलप हुई? टीचर में। उसको पढ़ाना कैसे है, उसकी नॉलेज किसके अंदर आई? टीचर्स में। जबकि स्कूल खुला किसके लिए था? स्टूडेंट के लिए। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप सभी को अगर मैं पूछूं, स्कूल, जब आप सुनते हैं स्कूल वर्ड्स तो आपके मन में क्या आता है? स्कूल, सिलेबस, स्किल, क्या मन में आता है? बहुत सारे पेरेंट्स बोलेंगे सिलेबस और कुछ, ओके। तो सिलेबस हमारे मन में आता है, बट स्कूल का रिलेशन स्किल से है और कॉलेज का रिलेशन नॉलेज से है। बट हो उल्टा रहा है। हम बोलते हैं कि बेटा
नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज गेन करो। स्किल्स तो बाद में मिल जाएगा, कॉलेज में जाएंगे स्किल सीख लेना, स्किल गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू करेंगे, वहाँ पे स्किल सीख लेना। बट बेसिकली स्कूल का रिलेशन स्किल से है, सिलेबस से नहीं है। कॉलेज का रिलेशन नॉलेज से है, स्किल से नहीं है। मतलब हमें जो स्किल सीखना चाहिए वो अभी सीखना है। अगर अभी मैंने नहीं सीखा तो 20 साल तक मैं सिलेबस ही करते रहूँगा, और जब मुझे स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम कॉलेज में जाएंगे तो हम बोलेंगे भैया स्किल सिखा दो, वहाँ बोलेंगे भाई स्किल इधर नहीं सीखने को मिलेगा। तो हमें स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। हमें बच्चे को यूज़र नहीं बल्कि उसको मेकर बनाना है, खाने वाला नहीं बल्कि उसको खाना बनाने वाला सिखाना है। तो दोस्तों मैंने इस पे बहुत कुछ रिसर्च किया है और मुझे कुछ चीज़ें पता चली है कि हमें हमारा जो सिस्टम है उसको बदलने की ज़रूरत है, और वो सिस्टम को हम नेक्स्ट सेमेस्टर में बदलने वाले हैं। बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है स्कूल के अंदर पे। हम सिलेबस पे नहीं बल्कि स्किल पे काम करने वाले हैं, और उसके लिए आप सभी पेरेंट्स का सहयोग मुझे चाहिए रहेगा, जैसा अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है। देखो ये क्या जो सिस्टम हमारा स्कूल में जो चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी क्या होता है, स्कूल स्टार्ट होता है, 40 मिनट का पीरियड होता है, एक टीचर आया, उसने 40 मिनट का उन्होंने एक मिठाई लाया, रसगुल्ला लाया, रसगुल्ला उन्होंने बोला कि बेटा चल खा। मैथ्स का रसगुल्ला उन्होंने लाया और बोला चलो खाओ, बच्चा खा लेता है। फिर 40 मिनट हुआ, बेल बजा, एक हिंदी की टीचर आई, हिंदी ने एक सोन पापड़ी लाया, बेटा चलो खाओ। बच्चा वो खाने की कोशिश करता है। दूसरा फिर से एक नई टीचर आती है, इंग्लिश की टीचर आती है, इंग्लिश की टीचर बोलते हैं कि बेटा चलो ये खीर है चलो खाओ। सभी हम लोग खिला रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। क्या किसी ने पूछा कि क्या बच्चा वो खा पा रहा है, क्या वो उसको खाने का मन है? नहीं, बट हम सब खिला रहे हैं। तो हमें इसको बोलते हैं फीडिंग मेथड। इसको क्या बोलते हैं? फीडिंग मेथड। तो 2 तरीके का मेथड होता है, एक होता है मेमोराइजिंग, स्टडी मेमोराइजिंग मेथड, दूसरा होता है स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। स्टडी मेमोराइजिंग मतलब कि रटना, याद करना, रिवाइज करना, ये सब मेमोराइजिंग है। हमारा ब्रेन मेमोराइज करने के लिए थोड़ा ना बना हुआ है, हमारा ब्रेन समझने के लिए बना हुआ है। अगर हमने हमारे ब्रेन को समझा नहीं तो हम इसको गलत ही यूज़ करते जाएंगे, और बच्चा फिर बोलेगा कि बच्चा भूल जाता है। टीचर बोलते हैं बेटा एक बार याद कर ले, एक बार रिवाइज कर ले, फिर ये नॉलेज अच्छा हो जाएगा, एग्ज़ाम आने वाली है ना, याद कर ले। बेटा कोशिश करते चलो यार, इतना टीचर जिद कर रहे हैं तो चलो एक बार याद कर लेते हैं। बच्चा फिर से भूल जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा एक बार याद कर ले। बेटा बोलता है यार चलो ठीक है एक बार और याद कर लेता हूँ, क्या पता नॉलेज मिल जाए। फिर से मम्मा बोलती बेटा एक बार और याद कर ले। फिर बेटा ना ऐसे करते वो ब्लॉक हो जाता है। वो बोलता है यार मुझे ये सब करना ही नहीं है। ये वही हो गया जैसे एक किसान है, और किसान हर दिन जाके अपना धान उगा रहा है और उसमें वो फसल के अंदर अच्छे से सारा चीज़ कर रहा है, लेकिन बार बार उसकी फसल ख़राब हो जा रही है, और वो बोलते हैं कि यार अब तो मुझे ना खेती करनी ही नहीं है। तो सेम मेथड हम बच्चों के अंदर फीड कर रहे हैं, बेटा तू खा ले, और उसको वो इतना प्रेशर पे है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। बोले भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हमने भी तो वही किया है। बेटा मैंने भी एक, पापा बहुत दर्द कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बेटा कर ले, मैंने भी यही किया था। और हम लोग उसको, बच्चे को वो चीज़ों को के लिए उसको आइडेंटिफाई भी कैसे करते हैं। जो ज़्यादा मार्क्स लाया वो इंटेलिजेंट, और जो नहीं लाया वो। तो ये सारा चीज़ चल रहा है, और तो हमें अभी बच्चों के लिए हमने एक नया मेथड लाया है, और उस मेथड को हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चे के हम स्किल्स पे काम करेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे। जब भी बच्चे को अगर स्किल्स आ गई तो वो अपना चैप्टर खुद से वो प्रिपेयर करेगा, खुद से एक्सप्लेन करेगा, और खुद से वो सारा चीज़ करेगा। तो हमको बच्चे को हाथ पकड़ के उसको
पीछे पीछे नहीं लाना है, बल्कि वो उसको हमेशा आगे रखना है, वो करेगा और हम उसके पीछे पीछे उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये हमारा मेथड है। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको घर पे अपने पास रखनी बहुत ज़रूरी है, जैसा है कि फर्स्ट ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड आपके घर पे होना चाहिए, कंपलसरी है ये। दूसरा, बच्चे के लिए एक अच्छी से डिक्शनरी आप रख लीजिएगा स्कूल के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हम वो मेथड कैसे वो काम करेगा वो आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, आपको अगर मैं एक प्रश्न पूछूं कि पहले पिक्चर आया या लेटर, पिक्चर पहले आया या शब्द पहले आया दुनिया में? पिक्चर पहले आया। क्यों? क्योंकि एक फॉर एग्जांपल एक हैट है, एक टोपी है, तो वो हैट का पिक्चर पहले आया, फिर किसी ने कहा उसको टोपी, किसी ने कहा हैट, कोई और अदर लैंग्वेज में किसी ने कुछ और कहा। दैट मीन्स सबसे पहले पिक्चर आया, फिर शब्द आए। तो हमारा ब्रेन पिक्चर्स को समझता है, ना कि लेटर्स को। अगर आज आप रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है? पिक्चर्स हैं। और वो पिक्चर्स देख के आपको अच्छा लगता है, आप घंटों बैठ के देखते रहते हैं। क्या हो अगर वहाँ पे सिर्फ लेटर्स आने लगे? देखेंगे आपने टीवी ऑन किया, सिर्फ लेटर्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, देखेंगे? नहीं। क्यों? लेटर्स ब्रेन को पसंद ही नहीं है। क्या पसंद है? पिक्चर्स। और दूसरा होता है क्वेश्चंस। बच्चा बचपन से उसको पिक्चर बनाने का बहुत शौक होता है। वो आपने देखा होगा दीवार पे वो पिक्चर बना रहा है, हम बोलते हैं चल नहीं बनाना, हमने उसको रोका हुआ होता है, बट वो पिक्चर बना रहा होता है। दूसरा, बच्चा बचपन से क्वेश्चंस करता है, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है, पापा उसे क्या बोलते हैं, पापा ये कैसे बना। तो पिक्चर्स और प्रश्न उनके मन में बहुत होता है। अभी बच्चा याद नहीं कर पाता, बच्चों को लगता है यार इतना कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो खाना मैंने बनाया है ना, राइटर ने बनाया है ना। वो 4 क्वेश्चंस राइटर ने दिए थे, वो बच्चों के क्वेश्चन नहीं थे, और इसलिए वो बच्चा याद नहीं कर पाता। क्यों? दूसरे का था ना। अगर वो बच्चा वो खुद से वो प्रश्न बनाए, खुद से वो क्वेश्चन बनाए, खुद का हो, तो उसको याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो हम ये एक नए मेथड पे काम करने वाले हैं। अभी बच्चा याद करता है, भूल जाता है। क्यों? वो दूसरे का बनाया हुआ खाना था और उसको वो खाने की कोशिश कर रहा है, और उसको वो इसलिए वो याद नहीं कर पाता। अभी वो खुद का खाना रहेगा, खुद वो खाएगा, खुद बनाएगा और खुद परोसेगा। तो हम लोग इस नए मेथड पे काम करने वाले हैं। तो उसके लिए आप सभी को आप सभी की सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। और ये अपने आप में एक बहुत नया इनिशिएटिव होने वाला है, बहुत रिसर्च से ये मेथड बना है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 1 महीने हमको स्किल डेवलपमेंट पे काम करना है। 1 महीने का मुझे टाइम होगा, जिसमें हम बच्चों के सारे स्किल्स पे काम करने वाले हैं। जिसके जो स्किल वो सीख जाएगा, फिर वो सिलेबस चुटकियों का काम है। फिर वो 3 दिन 4 दिन में एक चैप्टर उनका कंप्लीट, 2 दिन में वो 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो ये एक नए मेथड पे हम लोग काम करने वाले हैं। और इसके लिए मैं और भी अपडेट आप लोगों को धीरे धीरे दूंगा कि हम करने क्या वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हमेशा के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार और मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच।